नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात चुनाव आयोग के उस काम की करने जा रहे हैं जो हैरान करने वाला है। जो डाटा वो महीनों महीनों तक नहीं देते थे, वो डाटा महज एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया है। भाई, भले राहुल गांधी के उस आंदोलन का, राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर बिहार और देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, आईएएस, आईपीएस जज साहब लोग आलोचना कर रहे हो, लेकिन एक बात तो है, राहुल के सवाल ने इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त तो कर दिया है। वोट चोरी को लेकर जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, भले दिल्ली के इलेक्शन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त उस मामले को नोटिस नहीं ले, अननोटिस छोड़ दे, लेकिन बिहार का इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के उन तमाम सवालों का, या फिर हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब वो जारी कर दिया है। कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। 60 करोड़ वोट कैसे हो गया, जितना वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उससे ज्यादा वोट गिरा दिया लोग, 3 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए, कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। तो बिहार के इलेक्शन कमीशन ने वो डाटा जारी कर दिया है, और उस डाटा को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके जितने शुबा शंका है, सारे शंकाओं का निवारण आपको दिख जाएगा। उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर एक अपने अभियान को एक तेजी देने का काम किया। फॉर्म 16C, 17C, 17C, फॉर्म 17C को लेकर उन्होंने अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि एक सप्ताह के अंदर पटना के दफ्तर में जमा कीजिए। फॉर्म 17 मतलब फॉर्म 17 दो तरह के फॉर्म होते हैं। एक में जो उनका पोलिंग एजेंट है उनको दिया जाता है कि क्या क्या कितना वोट हुआ, कितना महिलाएं वोट की, कितना पुरुष वोट की, ईवीएम का नंबर क्या है, वो रहता है। और दूसरा फॉर्म मतलब 17C जो रहता है, ए और सी में रहता है कि काउंटिंग सेंटर पर कौन सा ईवीएम खुला, उसमें कितना किसको वोट आया, जिसको देने से अभी भी इलेक्शन कमीशन परहेज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस फिर से नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है और सारे डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। खैर, वो अपनी जगह पर आंदोलन है, लेकिन प्रभाव की हम बात कर रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर जो प्रभाव की बात हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने सारा डाटा, मतलब एसआईआर के तहत किन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर कटे गए, गोपालगंज में सबसे कम कहाँ कटे गए, दरभंगा शहरी क्षेत्र में, और ये सारी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता के साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी वो शेयर करते रहे। और हर स्टेज पर, यह अलग बात है कि इतनी जल्दबाजी में ये सारी चीजें हुई जिसमें बहुत सारी त्रुटियां फिर भी सामने आई हैं। नाम में अशुद्धियां रह गई है, मकान संख्या को लेकर अशुद्धि अभी भी है। फिर भी जो एक आरोप लग रहा था, जैसे खास करके अभी हाल के दिनों में एक आरोप लगा कि बिहार में वोटर की संख्या में 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गया, उसका उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है। देख लीजिए उन्होंने क्या क्लियरिफिकेशन दिया है। कहा है कि 1 अक्टूबर को नाम जुड़ाने के लिए आवेदन वो लेना था। उसमें एक नियम है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी जब तक नॉमिनेशन शुरू नहीं होता है, तब तक आप लोगों का जो 18 साल जिनका पूरा हो जाएगा वो नाम लिखवा सकते हैं, या जिनका नाम कट गया है और कटने में कोई तकनीकी समस्याएं हुई हैं तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ऐसे 3 लाख लोग पूरे बिहार में नाम जुड़वाए हैं। वो सूची आपको उपलब्ध है। इलेक्शन कमीशन ने वो सूची सार्वजनिक कर दिया है कि देख लीजिए, इसमें आपको कोई गलत लगे तो आप देख सकते हैं। साथ ही एक नैरेटिव बड़ा तेजी से फैलाया गया कि बिहार में जो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, वोटिंग किया है 7 करोड़ 45 लाख। हमसे भी कई लोगों ने बड़ी बहस की, भाई कैसे ये आप देख रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का जिस दिन लास्ट सेकंड फेज के दिन जो प्रेस रिलीज जारी किया था, उसके आधार पर वो आधार हम लोग ने भी देखा। लेकिन उस आधार में जब आप प्रतिशत निकालिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कितने वोट गिरे हैं।
तो देखिए सूची जारी कर दिया है। कुल जो है वोट गिरा 243 मतदान केंद्रों मतलब विधानसभा क्षेत्र में 5,23,01,651 वोट गिरा है। ये 7 करोड़ वाली बात फर्जी बात है। उसमें पुरुष मतदाता जो है 3,95,35,377 वोट किए हैं पुरुष मतदाता, और महिला वोटर जो है जो अभी कह सकते हैं कि जो डाटा वैध वोट पड़ा है उसमें अगर बात करिए तो 3,51,54,057 महिला वोटर वोट किए हैं। मतलब लगभग जो डाटा है उस डाटा के अनुसार जो है सो इस बार का जो कुल वोटर कितना वोटर वोट किया है वो सारी चीजें उन्होंने दे दी है। कितना उम्मीदवार वोटर क्या है, कुल ईवीएम पोस्टल बैलेट पेपर सब मिलाकर कुल वैध मतदाता कितना है, कुल वैध वोट ईवीएम पर कितना पड़ा, मतदान का प्रतिशत 67.25% रहा। नोटा में लोगों ने 9,10,730 वोटर नोटा में लोगों ने दिया है। मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन महिला वोटर की अगर हम बात करें, कुल बैलेट पेपर और कुल वोटर, थर्ड जेंडर कितना लोग वोटर दिया, 187 थर्ड जेंडर के लोगों ने वोटर किया। तो जो तथ्य कुल सीटें कितना रही, कुल उम्मीदवार कितना रहा, औसत उम्मीदवार पर बूथ कितना रहा, एक सीट पर अधिकतम उम्मीदवार कितना रहा, कुल मतदाता कितनी संख्या है, पुरुष मतदाता कितनी संख्या है, महिला मतदाताओं की कितनी संख्या है, वो सारा फिगर उन्होंने दिया है कि पुरुष 4,46,91,135 में 3,95,35,377 पुरुष है और 3,51,54,57 जो है सो महिला है। ये सारा उन्होंने कितना परसेंट वोट गिरा है वो सारा कुछ उन्होंने दे दिया है। कुल कितना वोट गिरा ये भी दे दिया है। तो जिस तरीके का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगते थे कि सूची जारी नहीं करते, वो बताइए कि जिसमें महीनों लगता था वो सूची जारी कर दिया। अब आप आंकड़ों पर आइए, अब देखिए कि आपके कंस्टिट्यूंसी में आपके मतदान केंद्रों पर जो वोट गिरा है वो वोट है या नहीं है। तो जो एक आरोप इलेक्शन कमीशन पर बार बार लगाया जा रहा था और जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसका असर तो दिख रहा है भाई। इसलिए भले जितने जज साहब, ब्यूरोक्रेट साहब राहुल के अभियान को लेकर जो भी कहे, लेकिन एक बात तो सच है कि राहुल के इस अभियान ने चुनाव में शुद्धता को लेकर पदाधिकारियों को भी, और जितना बिहार में रिजल्ट देखिए ना, 21 वोट से 100 वोट से हार जीत हुआ है। कोई भी प्रत्याशी बिहार में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नहीं कह रहा है कि बेईमानी का हमारे साथ हो गया, कि हम जीते हुए थे हमको हरा दिया गया। बिहार के 243 सीटों पर जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें एक भी प्रत्याशी अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है जो यह कह दे कि हमको बेईमानी से हरा दिया गया है, मेरा वोट चोरी कर लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आंदोलन का ये दबाव साफ चुनाव आयोग पर दिख रहा था, और उसका परिणाम भी कह सकते हैं कि बिहार में तो सार्थक रहा है। चाहे वो SIR हो, चाहे वोटिंग प्रक्रिया हो। ये अलग बात है कि जीविका दीदी से लेके बाकी जो खेल हुआ उसमें विपक्ष भी तो चुप था। विपक्ष कहाँ सवाल खड़े कर रहे थे, तो विपक्ष की चुप्पी थी। जब विपक्ष जहां सवाल खड़ा किया वहां इलेक्शन कमीशन ने वो एक्शन लिया और बहुत सारी चीजें, मतलब एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ बिहार के इतिहास में, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ, और कहीं किसी से कोई भी एक भी मतदाता ऐसा नहीं मिला जो यह कह दे कि हमको वोट देने से रोक दिया गया। तो ये दबाव, राहुल का दबाव वाकई में ये दिखा, और बिहार में दशकों बाद आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होता हुआ तो जरूर दिखा है।